अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। नज़ले का आप लोगों ने कहा वो थोड़ा सा ज़ुकाम तो है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ इट। आज की खुशखबरी इस कॉन्टेक्स्ट में है 21 जनवरी मेरे 3 बच्चों की सालगिरह 21 जनवरी में है। मेरा बेटा साहबजादा मोहम्मद कमाल सुबहानी, मेरी बेटी जमीला फ़ातिमा और मेरी सबसे लाडली बेटी ज़ैनब फ़ातिमा, जिसका अपना चैनल द स्टार ज़ैनब फ़ातिमा है। इन सब की तारीख़ पैदाइश जो है वो 21 जनवरी है। कोई तस्वीरों के, हिस्ट्री के फ़ोटोज़ जो हैं वो बैकग्राउंड पे उनके चल रहे होंगे। तो ये मेरे लिए खुशी का दिन, इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी फैमिली के लिए खुशी का दिन है। वो एक अलग बात है कि ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो साल बेहतरीन गुजर गया। तो शुक्रगुज़ार है रब पाक के हवाले से। ये मेरे हाथ में ये 7 सफ़ा पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है। ये तौहीन अदालत क्रिमिनल रिविजन 309 ऑफ 2021 स्टेट वर्सेस अंसार अब्बासी। इसको तफसील पढ़ने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिक्र किया जस्टिस अतर मिल्ला के अगेंस्ट कई तरह की कैंपेन चल रही है। फॉर द टाइमिंग मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा। कई लोगों ने कहा कि मैं क्यों नहीं बात कर रहा। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है, एक टाइम है अब ये, और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि आर्टिकल 19 की इंटरप्रिटेशन होना ज़रूरी है। रीज़नेबल क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल का इतलाक़ होना ज़रूरी है। ये मादर पिदर आज़ादी नहीं है। और आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, बड़ी क्लैरिटी के साथ आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और उसमें देखिए लफ्ज़ बड़े वाज़ेह हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। ग्लोरी ऑफ इस्लाम को यानी ये जो है ना, वो आते हैं LGBTQ वाले, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उस पर नहीं इस तरह बात हो सकती। लिखा हुआ है यहाँ पर इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी फ़ौज और उनके अगेंस्ट बात नहीं हो सकती। फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट, हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, इस पर भी नहीं। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर इन सब चीज़ों को सामने रख कर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना। बहरहाल ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस आर्टिकल 204 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 3 में डेफिनेशन दी है, 5 में सज़ा दी है। सेक्शन 17(3) भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जो अदालत ने पूरा मौका दिया कि आप अपना कुछ कहना चाहते हैं, वो मौका आ गया और अदालत से भागने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दी। सेक्शन 17 का पूरी डिटेल में जिक्र किया, लेकिन और फिर वो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से जो 5वें पैरा में बताया, उन्होंने कहा कि रीज़नेबल केयर नहीं की, यानी अंसार अब्बासी ने, एडिटर ने और मालकान ने। फैसल सिद्दीकी जो है अदालती मावन, उन्होंने भी रेकलेसनेस का कहा है और सेक्शन 18(2) के तहत कहा इस मामले को देखा जाए। नासिर जैदी ने कहा कि जनाब हम सब जुडिस रूल के ऊपर रूल्स बना रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ, यहाँ भी लिखा हुआ है कि वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है। जस्टिस अतर मिल्ला का फ़ैसला बता रहा हूँ, और वो सारे मामले को देखने के लिए बड़ी वाज़ेह तौर पर, अब ये लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ, बट द फ्रीडम एन्जॉयड बाय अ रिपोर्टर, एडिटर एंड पब्लिशर इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ये इतनी लाइन में अंडरलाइन आपके लिए इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि जो मादर पिदर आज़ादी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया जाए। और फिर सब जुडिस रूल जो डैमेज होना है कोर्टों का, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं। फॉर द टाइमिंग जो है ना, तीनों अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और शकील रहमान के बाद, लेकिन साथ अदालत ने एक राइडर लगाया है कि अगर दौरान प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट की तौहीन अदालत में ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी, मिसाल के तौर पर कि ये खबर लीक की गई, इन्होंने लीक की, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। किसी ने खुद प्लांट की तो ये भी आ जाएगी, फिर तौहीन अदालत बड़ी वाज़ेह तौर पर बनती थी। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द टाइमिंग जो है ना, मैं इससे इत्तफाक इसलिए करता हूँ कि अभी चीज़ों को आगे चलने दें। ये सारी चीज़ें डेवलप होनी है, एक वक्त लगेगा यहाँ आने में, लेकिन ये ज़रूरी है।
15 फरवरी को चला गया। फिर जो 2 दरखास्तें थी वो दोनों मुस्तरद कर दी। इसमें एक प्रोसिक्यूटर बदलने की थी और दूसरा जो है कि चार्ज फ्रेम करने की बजाय इंक्वायरी। ये तौहीन अदालत के कानून में आती नहीं है। कई लोग कहते हैं, कई मीडिया चैनल पर गुफ्तगू हुई जनाब, जहाँ जस्टिस साकिब निसार भी यहाँ अपना काउंटर एफिडेविट थे। आप लोगों को समझाना इसलिए, काउंटर एफिडेविट किस लिए उसकी वजह समझिएगा। इस अदालत ने जो फैसले करना है वो एक कानून के तहत करना है। जो फैसला फाइनल हो जाए वो खुल नहीं सकता। जो मर्जी हो जाए, गलती हो या ठीक हो, ये सारे मामला आपको अदालत में छेड़ने। इश्तियाक मिर्ज़ा के केस में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले इसका फॉरेंसिक होना है, क्रॉस एग्जामिन होना है, फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन हमने देखा वो ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी ज़्यादती की बातें हैं। सिर्फ खाली मीडिया ट्रायल हो रहा है और चंद हमारे यहाँ जर्नलिस्ट जो है इसको बाकायदा जो है गलत राह का तयन किए हुए हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, इसमें तीनों बचे नहीं हैं, ना ही अंसार अब्बासी, ना ही आमिर गौरी और ना ही मीर शकील रहमान। हाँ, ये एक अलग बात है, एक तासुर ये है कि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नेवी गोल्फ कोर्स हो, पाकिस्तानी आर्मी या फ़ौज के कॉन्टेक्स में जगहों का कब्जा दिलवाना हो और इमरान खान के हवाले से, बुलाने के हवाले से हो, तो वो फैसले आए हैं। तो ये तासुर जो है ना, ये तासुर नहीं उभरना चाहिए और ये तासुर बड़ा डेंजरस है, इससे बचना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चीज़ें अब खुद ही उन्हें अपने तक देखनी है। लेकिन मैं बता दूं, मैं फ़ैसले को पढ़ के कह रहा हूं कि चीज़ें ऐसी नहीं हैं। तो ये ज़रा आपके साथ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के एक जज और 2 एहलकारों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद के, और उनके एहलकार, और जस्टिस मियाँ गुल और जबकि कोर्ट का रीडर का भी जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया। ज़िला कचहरी के 15 जजेज़ और 50 से ज़ायद एहलकार कोरोना का शिकार हो गए। मैं अगले प्रोग्राम में आपके साथ जब जुल्फ़कार शाह साहब के साथ होंगे, कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि ये जो हम टेस्ट कराने वहाँ जाते हैं उसकी वजह रैपिड किट्स मार्केट में दस्तयाब है, हुकूमत को रैपिड टेस्ट किट्स दे रही है और कितने पैसे बच सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में और एक है जी यूरिया खाद के हसूल, बहरान और ज़्यादा कीमतों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने समाअत की और मुतलका वजारत को भिजवा दिया। और आसन आबद नामी किसान की तरफ से बताया गया, उन्होंने कहा कि इसको जो आइनी दरख्वास्त है इसको रिप्रेजेंटेशन बनाकर भेज रहे हैं, वो देखते हैं। 22 करोड़ आवाम को इस मसले की हल करिए, इंतहाई ज़रूरत है। ये उसके वकील गए, वकील साहब से पूछा कि कानून की बात बताएं, और वो अपने तौर पर कि मैं रहीम यार से हूँ, ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन अदालत ने कहा कि आप अदालत से क्या मामलत ले रहे हैं। बहरहाल रिप्रेजेंटेशन बनाकर ये अदालत ने भिजवा दिया। अगला जो अहम इशू है FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ने FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में अमूरी ज़मानतें दायर कर दी हैं और कहा कि हक़ाइक़ के बरक्स मुकदमा दर्ज किया है। FIA से तहकीकात में मुकम्मल तावन कर रहे हैं और डर है कि FIA गिरफ़्तार ना कर ले, अब बुरी दरखास्तें मंजूर किए जाएँ। और इस तरह अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ की जो है ना बुरी दरखास्त पर ज़मानत पर समाअत हुई और हाज़री माफ़ी की दरखास्त पर पेश नहीं हुए। 28 जनवरी तक तौसी कर दी है और हमजा शरीफ ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाज़री मुकम्मल कराई है और FIA ने जल्द मुतलका अदालत में चालान जमा, FIA की काफ़ी सर्जिश हुई है कि अभी तक चालान जमा नहीं कराया। मेरा ट्वीट था, वो ट्वीट भी बैकग्राउंड पर चल रहा होगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। आगे चलते हैं। श्रीलंकन शहरी जो प्रियंका कुमारा है ना, उसके कत्ल केस में अब देखें ये इंसाफ यहाँ हो रहा है। पहले शरीक मुलज़म को सज़ा सुना दी इंसानी दहशतगर्दी ने, और मुलज़म अदनान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और 1 साल की सज़ा सुना दी है। ये अदनान जो है ना गुजरांवाला की खुसूसी अदालत में पेश हुआ, 1 साल कैद और 10,000 जुर्माने की, और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की थी और अफसोसनाक वाक़या की तशहीर करते हुए वीडियो मुलज़मा के किरदार को दुरुस्त करार दिया था, जिस पर मुलज़म के ख़िलाफ़ थाना रंगपोर्ट जो है ना जी सियालकोट में सब इंस्पेक्टर मुबारक अली की मदयत में मुकदमा दर्ज होगा। तो ज़रा सोचना है आपको कि क्या आपने करने हैं। एक बड़ा अहम इशू है इस्लामाबाद में, वो सऊदी मालियाती निज़ाम के बारे में शरई कोर्ट में चल रहा है, वफाकी शरीयत कोर्ट में। चीफ जस्टिस जो है ना नूर मोहम्मद मुहसिन गई जो है ना वो 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। स्टेट बैंक की तरफ से इस्लामी बैंकारी निज़ाम ने इक़दाम की मुफस्सल रिपोर्ट पेश कर दी। स्टेट बैंक बिलासूद लेनो देन का निज़ाम कायम करने में संजीदा है। वकील बैंक जो है ना सलमान अकरम राजा, और इस्लामी बैंकिंग सिस्टम रातों रात कायम नहीं हो सकता, ये वकील ने कहा। ये एक इत्तकाई अमल है
हुकूमत और मालियाती इदारे इत्तफाक़ राय पैदा करें तो ये काम आसान हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा यह काम आसान नहीं, कानूनी दुश्वारियाँ भी हैं और दरपेश हैं। ये सवाल अपनी जगह कायम है कि इस्लामी बैंक निज़ाम माशियाती मामला है और अदालत के हुक्म के ताबे होगा। हुकूमत और हुकूमती इदारे ज़मन में रुकावटें पैदा ना करें। ये चीज़ से साहब के रिमार्क्स थे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून पार्लियामेंट ने बनाया और पार्लियामेंट ने कानून बनाना है कि कवानीन इस्लामी शरीयत के मुताबिक डाले जाए। आइन का आर्टिकल 2 ये बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, फिर 227 जो है वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। ठीक है ना जी। और अदालत ने कहा जी हमने सूद के ख़िलाफ़ हुक्म जारी नहीं किया है। सूदी जो बैंकिंग सिस्टम राइज है, कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो फ़ौरम मौजूद है। इस वक्त 2 मुतवाज़ी बैंकिंग सिस्टम चल रहे हैं, नुमाइंदा तंजीम इस्लामी ने बताया है। और अपना मुतवाज़न निज़ाम की मौजूदगी में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम तरक्की नहीं कर सकता, ये उनका कहना है। हम बैंक बंद नहीं कर सकते, ये बड़ी वाज़ेह बात है और अच्छी बात। जब तक कानून साजी नहीं होगी तब तक कोई निज़ाम चल नहीं सकता। ये अब आपकी पार्लियामेंट ने करना है। 1 फरवरी तक समाअत मुलतवी हो गई है। प्रोग्राम चूँकि लंबा हो गया, लेकिन एक आपके खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है ना इंतखाबी मरहले के दूसरे मरहले का शेड्यूल जारी कर दिया है और अब एक मरहला हो गया। अब देखना है तहरीक इंसाफ इसको किस तरीके से मैनेज करती है। कागजात के नामजदगी जो है ना 7 से 11 फरवरी तक जारी किए जाएंगे और 14 से 16 फरवरी तक जो है ना उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। 23 फरवरी को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी और इलेक्शन जो है ना अलॉट कर दिए जाएंगे 28 फरवरी को। और इंतखाबात जो है ना दूसरे महल्ले के वो पोलिंग 27 मार्च होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।